हम भगवान को चैतन्य मानते हैं? मानते हम भगवान को चैतन्य? नहीं मानते। मानते होते तो हम अपने घर में जब भगवान को भोग लगाते हैं तो सिर्फ उनको चिरौंजी चिरौंजी नहीं खिलाते। ऐसा होता है ना, कोई आपको यदि लगातार 1 महीने तक चिरौंजी खिलाए, खा पाओगे? अरे 1 महीना तो बहुत दूर है, 1 दिन ना खा पाओ, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम कोई खिलाए तो चिरौंजी, नफरत हो जाएगी आपको चिरौंजी से। और हम भगवान को क्या करते? भोग लगा दो। भोग में क्या लगा दो? मिश्री लगा दो, चिरौंजी लगा दो। यदि वो चैतन्य है, मतलब खाते हैं ना, और यदि वो खाते हैं तो क्या सिर्फ चिरौंजी खाते हैं? हमको दिन में 4 प्रकार का खाना चाहिए होता है भोजन। हम 3 बार यदि कुछ खाते हैं तो तीनों बार हमको अलग अलग चाहिए होता है, और हम भगवान को सिर्फ चिरौंजी। यही हम भगवान को चैतन्य मानते हैं कि चैतन्य है? यदि हम भगवान को चैतन्य मानते होते तो हम भी जो पाते उसी का, उन्हीं को, उनको उसी का भोग लगाते। मैं नहीं कह रही कि आप 56 भोग भगवान को लगाओ। रोटी बनती है सबके घर में, शक्कर रोटी का भोग लगा दो, दूध चावल शक्कर का भोग लगा दो, दाल चावल का भोग लगा दो, घी चावल का भोग लगा दो, कभी पूड़ी बना करके उसके ऊपर शक्कर रख के उसका भोग लगा दो, कभी दूध पवा दो। ये नहीं कि बस चिरौंजी चिरौंजी। यदि वो चैतन्य है तो वो पाते हैं, और यदि चिरौंजी चिरौंजी खिला रहे हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ बात है। तो भगवान कैसे हैं? चित। चित मतलब चैतन्य है। चैतन्य मतलब चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चैतन्य है। चैतन्य, चित, चैतन्य, सच्चिदानंद। और कैसे है? कहा आनंद। आनंद जो भगवान को अपने जीवन में ले आता है, या जो भगवान से लग जाता है, या जो भगवान के चरणों के आश्रित हो जाता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। उसके जीवन में आनंद आता है, आनंद आ जाता है। तो सच्चिदानंद भगवान कैसे? कहा सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब बात आती भगवान करते क्या है? कहा भगवान विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति का मतलब क्या है? इस संसार को बनाते हैं, संसार की सृजन करता है, रचयिता है, रचनाकार है, बनाने वाले हैं, विश्व को बनाते। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, ये वृक्ष, ये झरने, हम सबको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। संसार को बनाने वाले भी वही हैं, रक्षा करने वाले भी वही हैं। जैसे माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो संतान का पालन पोषण भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, वैसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं और बनाने के बाद रक्षा करते हैं। और सिर्फ रक्षा नहीं करते, समय आने पर वही परमात्मा इस संसार का विनाश भी कर देते हैं। भगवान ये करते हैं।